ये मेरी क्यूट सी बेबी अभी सिर्फ 6.5 महीने की है और मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई जो मेरे को ये लड्डू बनाने पे मजबूर कर दी कि मैं अपनी बच्ची को सेरेलैक दे रही थी, वो भी मार्केट में का। लेकिन मैंने जब सुना बहुत लोगों से, डॉक्टर्स से, कि सेरेलैक उतना अच्छा नहीं है बच्चों के लिए जो मार्केट का है। हाँ, हम कभी कभार बच्चों को दे सकते हैं इन इमरजेंसी ओनली, लेकिन हमेशा रेगुलर बेसिस पे देना अच्छा नहीं है उनके हेल्थ के लिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं घर पे सेरेलैक बनाने का ट्राई करूँ। तो मैंने घर पे सेरेलैक बनाया और फिर उसको मैंने दूध में मिलाया। और कुछ भी मैं जब अपनी बच्ची को देती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं खुद टेस्ट करती हूँ। मुझे अगर उसका टेस्ट अच्छा लगता है तभी मैं अपनी बच्ची को देती हूँ, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कोई भी खाना हो, कुछ भी हो। मैं अपनी बच्ची के मुंह तक जाने से पहले अपने मुंह तक पहले लेकर आती हूँ। मेरे मुंह से होकर ही उसके मुंह में जाता है, ताकि मैं समझूं कि आखिर उसको कैसा पसंद है, कौन सी टेस्ट उसको अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है। और ये मेरे को हेल्प करती है ताकि मैं उस तरीके का ही टेस्ट के साथ उसका नेक्स्ट मील बनाऊं और उसको वो बहुत ही अच्छे से खाए। ठीक है, तो फिर मैंने उसके लिए एक लड्डू बनाया, क्योंकि मैंने वो जो सेरेलैक बनाया था घर पे, होममेड सेरेलैक, तो वो मैंने ध्यान दिया कि वो उतना उसका अच्छा टेस्ट नहीं था, मेरे को खुद पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो मैंने क्या किया कि मैं नहीं चाहती थी कि वो वेस्ट हो, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी 3 चीज़ें डाली थी जो कि मेरी बच्ची के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। उसमें मैंने 3 चीज़ें कौन सी डाली थी? सबसे पहले मैंने उसमें मखाना डाला था, दूसरा बादाम, तीसरा ओट्स। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। उसके बाद जब मैंने उसको लड्डू के लिए बनाने के लिए सोचा कि मैं उसके लिए लड्डू क्यों ना बना दूँ, क्यों इसको वेस्ट करूँ, क्यों उसको फेंकूँ मैं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ मुझे करना ही था। और मैं चाहती थी कि जब मैंने सेरेलैक अपनी बच्ची के लिए ही बनाया था स्टार्टिंग में, तो क्यों ना उसके लिए ही कुछ इसमें डालकर कुछ और बना दिया जाए। तो मैंने इसमें गुड़ और घी डाला और उन दोनों के हेल्प से मैंने बहुत ही अच्छा टेस्टी सा एक लड्डू प्रिपेयर किया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आखिर मैंने ये 5 चीज़ें क्यों यूज़ की। इसमें एक चीज़ आप नोट करिए कि जब भी मैं अपनी बच्ची को ये लड्डू खिला रही हूँ, तो बीच बीच में उसको पानी भी पिला रही हूँ। क्योंकि आप जब भी कुछ खिला रहे अपने बच्चे को, तो आपको, आप बड़े हैं तो आपको क्या है कि पूरा खाना खाने के बाद आप पानी पी सकते हैं थोड़ा सा, या फिर 2 घंटे बाद, या फिर 15 मिनट बाद। लेकिन बच्चा ना हमेशा डिमांड करता है कि वो थोड़ा भी उसके गले में वो चीज़ें थोड़ी सूखी हुई हैं, गले में अटक जाए, फंस जाए। इसीलिए मैं उसको हमेशा जैसे ही 2-3 बार खिलाती हूँ, उसके बाद तुरंत पानी पिलाती हूँ। जब तक वो पीता है तब तक बच्चा मेरा, और उसके बाद फिर मैं उसको खिलाती हूँ। फिर पानी, मतलब जब तक मुझे लगता है कि वो खाएगी तो खिलाती हूँ, जब तक मुझे लगता है कि वो पिएगी तो मैं पिलाती हूँ। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा नोट करिएगा। तो मैंने इसमें डाला हुआ है ओट्स, जो कि है आधा केजी। ओट्स से क्या फ़ायदा होता है? ओट्स में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं, जो आपके बच्चे के विकास के लिए आवश्यक हैं। कैल्शियम और फास्फोरस बच्चे की हड्डियां मजबूत करते हैं, और इसमें जो आयरन होता है, हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है और अनीमिया से निपटने में मदद करता है। अब जो मैंने इसमें दूसरा चीज़ डाला है वो है बादाम, जिसको मैंने पूरा 1 केजी डाला है। बादाम से क्या होता है आपको पता ही होगा, इससे बच्चों का दिमाग तेज़ होता है और अल्जाइमर जो रोग है, आगे चलकर अल्जाइमर रोग से दूर रखता है बच्चों को ये। इसके साथ ही बादाम में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो बच्चों को कब्ज से बचाता है और शिशु के पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इस सूखे मेवे में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस भी होता है, जिससे शिशु की हड्डियों और दांतों के विकास में मदद मिलती है। तो इसका दूसरा मैंने आपको बता दिया है। अब बादाम को मैंने पूरा 1 केजी मिलाया है। अब आते हैं तीसरे चीज़ पर, वो है मखाने। मखाने में क्या होता है? मखाना मैंने कितना यूज़ किया है? वो है आधा केजी। आधा केजी ओट्स और आधा केजी मखाने, दोनों आधा आधा केजी थे। तो वो मखाने का क्या फ़ायदा होता है? इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये क्या हेल्प करता है कि शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये उन्हें गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से भी बचाते हैं। इन बीजों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, और इस प्रकार ये आपके बच्चे के पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। अब आते हैं चौथी चीज़ पर, वो है गुड़।
गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, हम सबको मालूम है। इसे शिशु की डाइट में शामिल करने से अनीमिया को रोका जा सकता है। गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो बच्चों की हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। गुड़ एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक से भरपूर होता है। इसमें पांचवी चीज़ थी वो है घी। अच्छा, मैंने गुड़ बताया नहीं मैंने कितना यूज़ किया है। देखिए, जितना भी अमाउंट आपका रहेगा टोटल, जैसे मैंने 1 केजी बादाम, आधा केजी ओट्स और आधा केजी मखाने लिए थे, ये पूरा जोड़कर होते हैं 2 केजी। तो 2 केजी के आधे का आधा गुड़ यूज़ करेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे आधा केजी घी और आधा केजी गुड़ यूज़ किया था। देखिए, टोटल मिलाकर 2 केजी हो रहा था मेरा सामान। तो 2 केजी का आधा कितना होगा? आधा केजी। इसी अमाउंट में आप अपना करिएगा लड्डू बनाते वक्त। घी डीएचए के साथ साथ विटामिन ए, डी, ई और के से युक्त होता है। ये बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है और इसके साथ ही ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फूड माना जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि घी हमारे घर पे ही बना हुआ था, उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब मैंने इन 5 चीज़ों को आपको बता दिया है, क्या अमाउंट है, कैसे लेना है। अब देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया है, ओट्स को भून लिया है। आधा केजी ओट्स है। ओट्स को एकदम हल्की आंच पे लाल होने तक भूनना है। बादाम का भी सेम प्रोसेस है। बादाम को भी मुझे अच्छे से, मैंने क्या किया था, 1 केजी बादाम था मेरा, मैंने उसको अच्छे से हल्की आंचों पे भूना था और जैसे ही उसमें हल्का हल्का रेडिश ब्लैकिश टाइप का कुछ उसमें मेरे को दिखने लगा था, सुगंध भी चेंज हो गया था, तो मैंने उसको निकाल लिया बादाम को। बादाम में हल्का सा तड़तड़ की आवाज़ आने लगती है, जैसे मूंगफली को आप भूनते हैं तो आती है ना, सेम उसी तरीके से। तो मैंने उस समय उस बादाम को निकाल लिया। और जो मखाने थे, मखाने में मुझे कहीं कहीं कुछ कुछ काले काले दिख रहे थे, तो उन जो भी मुझे मखाने में जहाँ जहाँ काला काला हल्का हल्का दिख रहा था, उस सबको निकाल कर फिर मखाने को मैंने लाल होने तक भून लिया था। याद रखिए, इन तीनों चीज़ों को आपको धीमी आंच पर और बहुत देर तक चलाते हुए भूनना है अच्छे से। जब मखाने थोड़े क्रिस्प टाइप के हो गए थे तो मैंने इसको भी निकाल लिया था। तो ओट्स लाल लाल हो जाते हैं हल्के हल्के, तो हमें पता चल जाता है कि ये हो चुका है। बादाम में तड़तड़ाहट आ जाती है, तो मैंने इसको निकाल लिया। और मखाने में क्रिस्पीनेस आ जाता है, तो उस वक्त वो रेडिश भी हो जाता है थोड़ा सा मखाना, तो वहाँ पे उसको निकाल लेना है। तीनों चीज़ों को जब आप निकाल लेंगे तो इनको अच्छे से आपको पीस लेना है। देखिए, पीसते वक्त आपको लगेगा कि कुछ आपके बिल्कुल ही आटे की तरह ये हो जाए, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, ये दरदरा सा रहेगा थोड़ा। और आपको छान लेना है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, जो कि ओट्स है और मखाने हैं, ये तो अच्छे से आपके पिस जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है, मखाने में भी थोड़े से बड़े बड़े से पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उसको आप निकाल लीजिए, कभी खीर में डाल लीजिएगा। सेम उसी तरीके से बादाम में भी है, बादाम को भी आप छलनी में छान लीजिए। मेरे पास एक थाली थी जिसमें छेद था, मैंने उसका इस्तेमाल किया। इसके बाद जब हम लोगों ने सारा हमारा रेडी है, 2 केजी जो हमारा सामान है वो रेडी है, ठीक है। पीस कर अच्छे से एकदम फाइन पार्टिकल्स बन चुके हैं, वो हमने बना के थाली में रख लिया है। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, उसमें गुड़ डालना है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा पानी मीन्स कितना पानी, 5 to 6 टेबल स्पून पानी। पानी डालने के बाद आपको गुड़ को तब तक हिलाते रहना है जब तक वो पूरा अच्छे तरीके से घुल ना जाए और उसमें बुलबुले ना आने लगे। जैसे ही उसमें बुलबुले आने लगेंगे, आपको उसके अंदर ऐड करना है आपके मुट्ठी भर आटा, ठीक है। मुट्ठी भर आटा उसमें आप डालेंगे और उसके बाद उसी वक्त उसमें घी भी डाल लेंगे। आटे को अच्छे से सबको मिलाएंगे मिलाएंगे मिलाएंगे, फेंटते फेंटते थोड़ा सा आपका पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा जैसे ही हो जाएगा, उसमें सारा अपना आप सामान डाल देंगे जो भी आपके पास 2 केजी रखा हुआ है। याद रखिए, इसमें आप गुड़ और घी को ज़्यादा और कम कर सकते हैं, जैसा आपको लड्डू पसंद है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा घी चाहिए था, तो मैंने बाद में थोड़ा और घी और थोड़ा और गुड़ ऐड किया था इसमें, मुझे कम लगा था तो। और इस अगर आपको इस वक्त आप जब डाल रहे हैं कढ़ाई में, पूरा का पूरा अपने घी, गुड़ और आटा सब उसमें डाला हुआ है, मिला दिया आपने। जब उसके बाद आप वो जो 2 केजी आपके पास सारे के सारे आइटम्स है उसमें डाल रहे हैं, तो जब आप उसको मिलाएंगे ना, तो आपको अगर थोड़ा सा उसमें लगेगा कि बहुत सूखा हुआ है, अच्छे से मिल नहीं रहा, तो इस वक्त इसी समय आप या तो उसमें दूध डाल लीजिए थोड़ा सा, या तो पानी डाल लीजिए, ताकि वो अच्छे से मिल जाए। सारा सामान अच्छे से कढ़ाई में आपको डालकर अच्छे से उसको मीसना है। मीस कर उसको इतना मसल देना है कि वो बिल्कुल
उसका जो घी हो वो आपके हाथों में लगने लगे। और अगर उसको ऐसे आप मुट्ठी बांधे तो एकदम अच्छे से वो लड्डू के शेप में आ जाए, आपको ऐसा फील हो। ठीक है, और ये सब करने के बाद मैंने क्या किया, सारा अच्छे से मिलाया। एकदम अपने हाथ में मेरा घी लग रहा था जब मैं इसको अच्छे से फेंट रही थी। तो अच्छे से मिलाने के बाद मैंने इसको गोल गोल, जो भी शेप आप देना चाहें दे सकते हैं, लंबा गोल कैसा भी। तो मैंने गोल गोल इसको लड्डू की तरह शेप दिया। और शेप देने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको खाया, खुद भी खाया। मैं एक्चुअल में इसको 1 लीटर, एक अपने ग्लास के साथ, 1 गिलास दूध के साथ इसको मैं लेती ही हूँ। और मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये लड्डू, तो मैं डेली लेती हूँ इसको, 1 लड्डू और 1 ग्लास दूध के साथ। और अपनी बच्ची को कोशिश यही करती हूँ कि 1 लड्डू वो पूरे दिन में खा ले, पर ऐसा कभी कभार ही हो पाता है। ज़्यादातर वो जहाँ वो बोल देती है कि ना, मतलब मुझे उसके एक्शन से समझ में आ जाता है, तो मैं वहीं पे रुक जाती हूँ। मैं कोई भी खाना उसको ज़बरदस्ती कभी भी नहीं दी हूँ, और कोशिश यही है मेरी कि मैं कभी ना दूँ। उसको जो पसंद है मैं उसको हेल्दी वे में उसको देना पसंद करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी बच्ची ने अलार्म बजा दिया है, वो मुझे बुला रही है, तो मैं जा रही हूँ उसके पास। मैं आप सबको ये लड्डू बनाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब देखिए गर्मी ख़त्म हो गया, बरसात भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है, अब ठंडी का मौसम आने वाला है। तो आप इस लड्डू को ज़रूर बनाइए अपने बच्चे के लिए, ताकि वो सर्दियों से भी बचे रहें। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। वीडियो बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगता है, एक बच्चे के होते हुए मैं बहुत थोड़ा समय निकाल कर कैसे भी करके ये वीडियो बनाती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ। इसलिए मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए मुझे पता चल सके। तो ये जो छोटा वाला डिब्बा है इसे मैं अपने रूम में रखती हूँ। मैं अपनी बच्ची को खिलाती हूँ कभी भी, जब उसको मुझे लगता है कि उसे पसंद है, खाएगी अब, तो खिला देती हूँ। आधा पीस उसका बचा हुआ है अभी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।